उज्जैन में मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दुष्कर्म पीड़िता बच्ची इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। आरोपी ऑटो चालक भी अस्पताल में। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान वो भागने लगा था। भागने की कोशिश में दीवार से टकराकर गिर गया और उसके पैर में गंभीर चोट आई। फिलहाल वो भी अस्पताल में है। कोर्ट ने उसे 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इलाज के बाद पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। बच्चे के साथ दरिंदगी के मामले में ऑटो ड्राइवर के साथ 4 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी इनसे पूछताछ चल रही है। इस बीच बच्ची का सहारा बने डंडी सेवा आश्रम के आचार्य राहुल शर्मा ने पूरा घटनाक्रम बताते हुए दर्द भरी कहानी बयां की है। आचार्य राहुल शर्मा ने बताया कि सोमवार की सुबह यानी कि 25 सितंबर की सुबह 9:30 पर वो किसी काम से आश्रम से निकल रहे थे। तभी उन्होंने एक बच्ची को देखा। बच्ची खून से लथपथ थी। उसके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे। उन्होंने उसे आश्रम के गेट के करीब आते हुए देखा तो उसकी ओर आगे बढ़े। पुजारी ने बताया कि मैंने बच्ची को तुरंत अपना कपड़ा दिया। उससे खून बह रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी। मैंने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन जब मैं हेल्पलाइन नंबर के जरिए पुलिस से संपर्क नहीं कर पाया तो मैंने तुरंत महाकाल पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। मैंने महाकाल पुलिस स्टेशन को पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस 20 मिनट के भीतर ही आश्रम पर पहुंच गई। आश्रम के पुजारी ने बताया कि बच्ची सभी लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा कि हमने उससे उसका नाम पूछा और उसके परिवार के बारे में जानना चाहा। हमने उसे आश्वासन दिया कि वो सुरक्षित है। अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी ये हालत किसने करी है और कौन है तुम्हारे माता पिता, कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। हमने उससे कहा कि वो अपने परिवार का पता बता सकती हैं ताकि हम उनसे संपर्क कर पाए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उन्होंने बताया कि बच्चे को धीरे धीरे उन पर भरोसा हो गया। तब तक पुलिस भी आ गई और आचार्य राहुल ने बताया कि जब भी कोई उससे बात करना चाहता वो तुरंत मेरे पीछे छिप जाती। पुजारी ने बताया कि बच्ची किसी जगह की बात कर रही थी, लेकिन कोई उस जगह के बारे में नहीं समझ पा रहा था। हालांकि पुजारी के ये शब्द अब हर किसी का दिल दुखा रहे हैं और सबके जहन में यही सवाल है कि क्यों, आखिर इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।